चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक न्यूज 11 भारत पहुंचा रहा। और फिलहाल जो खबर आई है वो तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की 1148 वोटों से आगे चल रही हैं। मांडर उपचुनाव में मतगणना जारी है और देखिए कभी इधर कभी उधर। अभी सेकंड राउंड में देखिए गंगोत्री कुजूर ने बढ़त बनाई। थर्ड राउंड जब काउंटिंग हुई तो एक बार फिर शिल्पी नेहा तिर्की 1148 वोटों से आगे चल रही हैं। ये तीसरे राउंड की काउंटिंग। मांडर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड में कांग्रेस आगे, दूसरे राउंड में बीजेपी और फिर ये तीसरा राउंड एक बार फिर से कांग्रेस आगे। शिल्पी नेहा तिर्की 1148 वोटों की बढ़त बना चुकी हैं। ये थर्ड राउंड, टोटल 21 राउंड में गिनती होनी है। 3 राउंड की गिनती हो चुकी है और तीसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बना ली है। मांडर उपचुनाव की मतगणना और एक बार फिर से देखिए कांग्रेस ने बढ़त बनाई है तीसरे राउंड में। पहले राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिली, दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे रही और अब एक बार फिर से तीसरे राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिली है। और 1148 वोट 1148 वोटों की बढ़त बनाई है। शिल्पी नेहा तिर्की ने। मुकाबला काफी दिलचस्प और ये कांटे की टक्कर। जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया। उसके बाद नाराज देव कुमार धान निर्दलीय चुनाव में उतर आए। हालांकि AIMIM ने समर्थन दिया, उनके पक्ष में वोट अपील करने पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी। तो ये कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन अब देखिए ये मुकाबला कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और पहले राउंड में शिल्पी नेहा तिर्की आ गई थी, दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने बढ़त बनाई। लेकिन अब जो तीसरे राउंड का आंकड़ा है, तीसरे राउंड की गिनती के बाद एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है और इस बार 1148 वोटों से बढ़त बनाई है। ये तमाम अपडेट्स न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है लगातार। और वोटों की गिनती चल रही है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, अंजनी और अजय लाल जुड़ रहे हैं। अंजनी हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रहे हैं, जबकि अजय लाल बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए अब बढ़त मिली है। तीसरे राउंड की काउंटिंग जब हुई तो उसमें एक बार फिर शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बना ली है। कहीं ना कहीं उम्मीदें अब कांग्रेस की बढ़ती हुई। हाँ देखिए, जिस तरह से वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है और जो फीडबैक रहा है, इस तरह से जो कांग्रेस की उम्मीदवार नेहा शिल्पी तिर्की के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार ये जरूर कहा जा रहा है कि वो जीतेगी। लेकिन जब तक पूरे मतों की गिनती नहीं होती है ये हम सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई है, टोटल 21 राउंड की गिनती होगी आरती,
और अभी जो है पहला राउंड में आप देखेंगे तो कहीं कांग्रेस आगे था, फिर दूसरे राउंड में देखेंगे तो बीजेपी आगे थी, और अभी तीसरे राउंड में कांग्रेस जो है 1148 वोट से आगे है। तो कहीं ना कहीं बढ़त धीरे धीरे जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है, तो उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। और अब तमाम जो 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, हर कोई जीत का दावा जरूर करता है, लेकिन अब वो घड़ी जो है धीरे धीरे नजदीक आ रही है कि मांडर का नया विधायक कौन होगा। और हम इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ एक अजीब तरह का अभी सन्नाटा है, यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। ये हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं आरती। यहाँ आप देख सकते हैं एक या दो आदमी को छोड़कर ही पूरे परिसर में एक खामोशी है। जिस तरह से बताया गया है कि जैसे जैसे आगे परिणाम आएंगे तो तमाम लोग जो हैं तब यहाँ धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए कोई भी प्रवक्ता यहाँ मौजूद अभी नहीं है। अभी भले लोग अपने अपने घरों में टीवी चैनल में रिजल्ट्स जो राउंड वाइज जो रिजल्ट आ रहा है उसका फीडबैक लोग ले रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे तमाम तस्वीरें बदलेंगी तो हमें लगता है यहाँ भीड़ होगी। तो फिर भी एक उम्मीद तमाम लोगों को है, कांग्रेस को भी है। देखिए ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है। चलिए इस बीच अंजनी आपको भी अपडेट कर दूं और अपने दर्शकों को भी कि देखिए चौथे राउंड की गिनती हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की 1350 वोटों से आगे चल रही है। चौथे राउंड की गिनती पूरी और 1350 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की ने बढ़त बना ली है। ये बढ़त बढ़ती हुई आप देखिए पहले राउंड के बाद वो सेकंड राउंड में जरूर पिछड़ी थी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद देखिए तीसरे राउंड में भी उन्होंने बढ़त बनाई और ये बढ़त चौथे राउंड में भी जारी है। और अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 1350 वोटों का ये शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस प्रत्याशी जो 1350 वोटों से बढ़त बना चुकी हैं। और अंजनी आप देखिए अब ये बढ़त आगे बनाती जा रही है। ये चौथा राउंड भी खत्म हो चुका है अब तो। पहला राउंड में 50 मतों से ये आगे थी और सेकेंड राउंड में ये लगभग 112 वोट से पीछे हो गई और तीसरे राउंड में 1148 वोट से आगे थी। और अब जब चौथे राउंड की जब गिनती पूरी हुई है तो 1300 से अधिक वोट से आगे है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जो मार्जिन है भारतीय वो बढ़ रहा है। तो अभी तमाम आंकड़ों को देखेंगे तो लगता है कि जो वोटर हैं कहीं ना कहीं नेहा शिल्पी को पसंद किए हैं, उन्हें वोट उन्होंने दिया है। लेकिन अभी तुरंत कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगभग 17 राउंड अभी जो है 15-16 राउंड अभी बाकी हैं। तो 15-16 राउंड के बाद क्या तस्वीर बदलती है, क्योंकि वहाँ काफी संख्या में उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। लेकिन तमाम जो दल के लोग हैं, गठबंधन की जो प्रत्याशी है ऐसे वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन ने तमाम गठबंधन के जो प्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, मुख्यमंत्री खुद वहां चुनाव प्रचार में गए थे। जो अंजनी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ तकनीकी खामियां हैं। हम जुड़ेंगे आपसे वापस, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और चौथे राउंड के बाद शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो यूपीए प्रत्याशी हैं, वो 1350 वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है। और गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने दूसरे राउंड में बढ़त बनाई थी वो पिछड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि मुकाबला कांटे का है और अभी बहुत अर्ली प्रेडिक्शन होगा कुछ भी कह पाना, क्योंकि अभी सिर्फ 4 राउंड की गिनती हुई है, पूरे 21 राउंड की गिनती होनी है। तो इंतजार अभी थोड़ा और है कि आखिर बाजी किसने मारी है मांडर उपचुनाव में, मांडर के महाभारत में किसे जीत मिली है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट्स बता रहे हैं कि मांडर उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने लगातार बढ़त बनाई है और पहले राउंड के बाद जब दूसरे राउंड में वो पिछड़ी, उसके बाद तीसरे और चौथे राउंड में लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है और चौथे राउंड के बाद वो 1350 वोटों से
आगे चल रही हैं।